Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो स्टूडेंट्स, आपका वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स विद हरीश गुप्ता में। आज हम एमएल अग्रवाल की एक्सरसाइज 1.1 की कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको एनसीईआरटी की एक एक्सरसाइज और उसका बेसिक मैंने समझा दिया था। जो बेसिक मैंने आपको पहले समझाया था, उसी बेसिक के बिहाफ पर हम एमएल अग्रवाल की एक्सरसाइज 1.1 के कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और कुछ क्वेश्चंस अलग हैं जो हमने उनका बेसिक नहीं पढ़ा है, तो फिर उनको सॉल्व हम बाद में करेंगे जब हम उनका बेसिक पढ़ लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दे रखा है, स्टेट विच ऑफ द गिवन कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज ए सेट। तो मैंने बताया था कि सेट तब होता है, कोई कलेक्शन ऑब्जेक्ट का तब सेट होता है जब वो वेल डिफाइन होता है। तो उन्होंने कहा फर्स्ट क्वेश्चन में ए कलेक्शन ऑफ पॉपुलर सिनेमा एक्टर्स ऑफ इंडिया। पॉपुलर कह दिया इन्होंने, पॉपुलर कह दिया तो इसका मतलब है कि ये सेट नहीं है, तो इट इज नॉट ए सेट, क्योंकि ये पर्सन टू पर्सन क्या होगा, ये चेंज होगा। द कलेक्शन ऑफ इवन नेचुरल नंबर लेस देन 51। तो 51 से लेस है नेचुरल नंबर, तो ये सेट होगा नहीं होगा? हाँ बिल्कुल सेट होगा, ये वेल डिफाइन है। 51 से लेस नेचुरल नंबर कितने होंगे? 50 होगा, 49, 48। तो किसी से ही पूछोगे तो पर्सन टू पर्सन ये चेंज नहीं होगा। द कलेक्शन ऑफ काउंटिंग नंबर्स लेस देन 1, तो ये भी क्या होगा, हमारा सेट होगा, वेल डिफाइन है ये। कलेक्शन ऑफ इंटरेस्टिंग बुक्स रिटन बाय शेक्सपियर। इंटरेस्टिंग बुक्स बोला है इन्होंने, तो ये पर्सन टू पर्सन क्या होगा, चेंज होगा। जब पर्सन टू पर्सन चेंज होगा तो ये क्या नहीं है, हमारा वेल डिफाइन नहीं है। और ये वेल डिफाइन नहीं है तो इसका मतलब है कि ये सेट नहीं होगा। द कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद, बिल्कुल सही बात है। द कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स, अगर किसी को अगर नॉलेज होगी मुंशी प्रेमचंद के बारे में तो उन्होंने कौन कौन से नॉवेल रिटन किए हैं, तो सबका आंसर क्या होगा, एक ही होगा, पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होगा। 6 में क्या द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास स्कूल। 10 मोस्ट टैलेंटेड कहा है, तो क्या होता है कि किसी की नज़र में कोई टैलेंटेड होता है, किसी नज़र में कोई टैलेंटेड होता है। इसका भी मतलब ये है कि पर्सन टू पर्सन क्या होगा, ये चेंज होगा, तो इसलिए ये वेल डिफाइन नहीं है। जब वेल डिफाइन नहीं है तो ये भी सेट नहीं होगा। कलेक्शन ऑफ ऑल रिवर्स फ्लोइंग इन इंडिया, हाँ बिल्कुल होगा, तो पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं है ये, कि कोई कहेगा कि ये नहीं, ये रिवर इंडिया में नहीं फ्लो हो रही है या ये नहीं हो रही है, पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होगा, ये बिल्कुल एक्यूरेट होगा। इसका मतलब ये वेल डिफाइन है, जब वेल डिफाइन तो ये क्या होगा, सेट्स होगा। कलेक्शन ऑफ 5 रिवर्स फ्लोइंग इन इंडिया, कलेक्शन ऑफ 5 रिवर्स इन्होंने बोला है, तो किस ये पर्सन टू पर्सन चेंज होगा नहीं होगा? हाँ मुझसे पूछोगे तो आप मैं कुछ और बताऊंगा, किसी और से पूछो तो कोई और बताएगा आप, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, पर्सन टू पर्सन चेंज होगा, तो इसका मतलब वेल डिफाइन नहीं है, इसका मतलब ये सेट नहीं होगा, तो इट इज नॉट ए सेट। 9th हो जाएगा कलेक्शन ऑफ ऑल रेशनल नंबर्स विच लाई बिटवीन -1 and 1। तो -1 and 1 के बीच में ये जो इन्होंने कहा है कि रेशनल नंबर्स के बारे में पूछा है, तो -1 के बीच में नंबर्स के लिए पूछा है, तो किसी से पूछोगे तो अलग अलग तो बोलेगा नहीं, क्या होगा, सबका एक ही होगा, तो क्या पर्सन टू पर्सन चेंज ये नहीं होगा। ए टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेटर्स ऑफ वर्ल्ड, बेस्ट बोल दिया इन्होंने, तो बेस्ट बोल दिया, तो इसका मतलब है कि बेस्ट क्रिकेटर्स हमारी नज़र में तो धोनी है, किसी की नज़र में क्या होगा, राहुल द्रविड़ होगा, किसी की नज़र में कुछ होगा, किसी की नज़र में कोई होगा। तो इनका ये हम पर्सन टू पर्सन क्या होगा, चेंज होगा। जब कोई भी ऑब्जेक्ट पर्सन टू पर्सन चेंज होता है तो इसका मतलब है कि वो वेल डिफाइन नहीं होता, जब वेल डिफाइन नहीं होता तो वो सेट भी नहीं होता है। 11th में एक कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड, ये तो एनसीईआरटी क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी मैंने आपको कराया था। मोस्ट डेंजरस है कि हमें स्नेक से डर लगता है, किसी को स्नेक से डर नहीं लगता है, तो हमारे लिए ये डेंजरस एनिमल हो गया। तो डॉग हो गया हमारे लिए डेंजरस है, किसी को डॉग हम क्या करते हैं, पेट एनिमल होता है किसी के यहाँ पर। तो ये पर्सन टू पर्सन क्या चेंज होता है, जब कोई ऑब्जेक्ट पर्सन टू पर्सन चेंज होता है तो इसका मतलब होता है कि वो वेल डिफाइन कलेक्शन नहीं है, इसका मतलब ये सेट नहीं होगा। तो ये आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था, एनसीईआरटी के क्वेश्चन भी मैंने आपको कराए थे। अब सेकंड में देखते हैं, सेकंड में क्या दे रखा है। सेकंड में दे रखा है कि इफ ए इक्वल्स टू 3, 5, 7, 9, 11 देन राइट which of the following statements are true, if a statement is not true तो mention why। ये पूछा गया है, स्टेटमेंट ट्रू बताना। तो मैंने क्या बताया, थोड़ा ध्यान समझेंगे ना, ये 3, 5, 7, 9, 11 ये पूरा एक सेट है। सेट को डिनोट कैसे करते हैं, कैपिटल लेटर से करते हैं, इनके कर्ली ब्रैकेट में क्लोज करते हैं, सेपरेट करते हैं, इन्हें कॉमा से सेपरेट करते हैं, और इनके बीच में कॉमा, ये तो 3, 5, 7, 9, 11 इनको हम एलिमेंट्स या मेंबर्स बोलते हैं।
तो फर्स्ट लेते हैं 3 बिलोंग्स टू ए, क्या 3 एलिमेंट है इसमें? हाँ बिल्कुल है, तो ये बिल्कुल ट्रू हो जाएगा। सेकंड 5,9 बिलोंग्स टू ए, इसमें है 5,9, हाँ बिल्कुल है, ये है हुआ, तो ये भी हो जाएगा हमारा, ट्रू होगा ये भी। थर्ड में 8 बिलोंग्स नॉट बिलोंग्स टू ए, हाँ बिल्कुल नहीं है, तो 8 नहीं है, तो 8 यहाँ भी नहीं कह रहे हैं, तो इसका मतलब ये भी ट्रू होगा। फोर्थ में दे रखा है 9 नॉट बिलोंग्स टू ए, अरे 9 तो है इसमें, 9 तो बिलोंग करेगा, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने 9 नॉन बिलोंग्स टू दे रखा है, जबकि क्या है 9 बिलोंग्स टू होगा, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये फॉल्स हो जाएगा। फिफ्थ में दे रखा है, फिफ्थ में दे रखा है कि ये 3 दे रखा है, ये 3 है, तो ये 3 क्या है, ये 3 एलिमेंट नहीं है, ये 3 एलिमेंट नहीं है, 3 क्या है, ये सेट है, और ये बिलोंग्स टू ए, तो 3 है कहीं पर, अरे 3 है तो सही, लेकिन ये एलिमेंट है, लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है, सेट कहा है, तो इसलिए ये 3 सेट इसमें नहीं है, इसमें तो केवल क्या है, एलिमेंट दे रखा है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा फॉल्स हो जाएगा। थोड़ा ध्यान समझेंगे ना, क्योंकि ये अगर ये ब्रैकेट में नहीं होता, ये कर्ली ब्रैकेट में नहीं होता, तो इसका मतलब ये एलिमेंट होता, तो एलिमेंट होता तो हम यहाँ ट्रू करते इसको, लेकिन ये क्या होगा, फॉल्स होगा। क्यों फॉल्स होगा, क्योंकि ये ब्रैकेट जो लगी हुई है, इसका मतलब ये सेट है, और सेट इसमें नहीं है। 6 में देखा है 5,7, ये सेट में दे रखे हैं, जब सेट में दे रखे हैं ये एलिमेंट तो है इसमें, लेकिन ये सेट नहीं है पूरा 5,7, ये तो खुद सेट है, ये बिलोंग्स टू ए कह रखा है, तो ए में तो नहीं है ये सेट, ये वाला एलिमेंट्स तो है लेकिन सेट नहीं है, ये वाला ये सेट नहीं है, इसे सेट बोलेंगे, इसे नहीं है, तो इसका मतलब ये क्या होगा, फॉल्स हो जाएगा। तो ये ट्रू हुआ, ये भी ट्रू होगा, 5, 9 है इसमें। 8 नॉट बिलोंग्स टू ए, तो 8 कहां पर है, 8 नहीं है इसमें, जब 8 नहीं है इसमें, तो क्या जाएगा हमारा, ये बिल्कुल ट्रू होगा, क्योंकि सही बात है ये फॉल्स होगा, क्योंकि 9 इसमें है और इसमें नहीं दे रखा है, 9 फॉल्स होगा, ये भी फॉल्स होगा, ये भी फॉल्स हो जाएगा। अब 3 में है दे रखा है यूज द रोस्टर मेथड टू रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सेट, रोस्टर मेथड पूछा गया है। रोस्टर मेथड में बोला था मैंने, और टेबुलर फॉर्म मैंने बताया था कि ये कैसे होते हैं, तो हम इनमें डिजिट्स की बात करते हैं रोस्टर फॉर्म में। तो इन्होंने कहा कि थर्ड का फर्स्ट में देखा कि द काउंटिंग नंबर्स विच आर मल्टीपल्स ऑफ 6 एंड लेस देन 50, तो ये काउंटिंग नंबर्स होंगे विच आर मल्टीपल्स ऑफ 6 एंड लेस देन 50, तो ये हमें बताना है कि 6 के मल्टीपल्स लिखने हैं, और वो 50 से क्या होना चाहिए, लेस होना चाहिए। तो 6 का मल्टीपल्स क्या होगा, मल्टीपल्स क्या होंगे, तो पहला तो 6 हो जाएगा, 6 होगा, 12 होगा, 18 होगा, 24 होगा, 30 होगा, 36 होगा, 42 होगा, 48 होगा। और क्या कर देंगे, इनको कर्ली ब्रैकेट में क्लोज कर देंगे, उनको सेपरेट से कॉमा से सेपरेट कर देंगे, तो हमारा ये सेट आ जाएगा। ओके, तो कराने की जरूरत नहीं है, इसमें क्या क्या एलिमेंट होंगे, 6 होगा, 12 होगा, 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48। सेकंड में देखा द फ्रैक्शंस हुज न्यूमरेटर इज 1 एंड हुज डिनोमिनेटर इज ए काउंटिंग नंबर लेस देन 10, इन्होंने कहा लेस देन 10 होना चाहिए, तो लेस देन 10 होना चाहिए, तो उन्होंने कहा कि हुज न्यूमरेटर कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, एंड हुज डिनोमिनेटर इज ए काउंटिंग नंबर लेस देन 10, काउंटिंग नंबर होना चाहिए। तो काउंटिंग नंबर में कितना आएगा, थोड़ा देखते हैं ध्यान से जरा। इन्होंने कहा न्यूमरेटर 1 होना चाहिए, न्यूमरेटर तो 1 होगा, चलो न्यूमरेटर 1 ले लेते हैं, तो 1। अब नीचे काउंटिंग नंबर होना चाहिए, डिनोमिनेटर में काउंटिंग नंबर तो 1 भी होता है, तो 1 अपॉन कितना 2 हो जाएगा, लेकिन न्यूमरेटर तो इन्होंने 1 ही का है ना, तो 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, और आ जाएगा हमारा 1/9। तो इसे क्या करेंगे, इसी कर्ली ब्रैकेट में क्या करेंगे, क्लोज कर देंगे, तो क्या हो जाएगा हमारा सेट हो जाएगा किसमें, रोस्टर फॉर्म जैसे बोलते हैं, टेबुलर फॉर्म बोलते हैं इसको। ठीक है, तो इन्होंने कहा है ना कि ये जो लेस देन क्या होना चाहिए, 10 होना चाहिए, लेस देन कितना होना चाहिए, 10 होना चाहिए। हुज डिनोमिनेटर इज ए काउंटेड नंबर लेस देन 10, तो हमने 9 तक ले गए बस, केवल लेस देन इक्वल टू 10 कहता, तो हम 10 भी लिखते हैं, 1/10 लिखते हैं। थर्ड में देखा कि x बिलोंग्स टू n एंड x इज ए प्राइम फैक्टर ऑफ 84, प्राइम फैक्टर उन्होंने बोला है, तो प्राइम फैक्टर बोला है, थोड़ा ध्यान समझेंगे ना। एक होता है फैक्टर ऑफ 84 और एक होता है प्राइम फैक्टर। तो प्राइम फैक्टर का मतलब होता है कि अगर हम यहाँ 84 की बात करते हैं, तो 84 को 2 से किए, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 3 7 जा 21, 7 1 जा, तो इसे लिख सकते हैं 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7, तो प्राइम फैक्टर्स कितने हुए इसके, 2, 3, 7, तो ये क्या गया, हमारा आंसर आ गया। ओके, तो प्राइम फैक्टर्स होते हैं हमारे। और अगर ये डिविजर्स की बात कहता या फैक्टर्स की बात कहता, तो हम अलग बात करते। ये क्वेश्चन मैंने आपको एनसीईआरटी में समझाया था। द सेट ऑफ ऑड इंटीजर्स लेइंग बिटवीन -4 एंड 8, द सेट ऑफ ऑड इंटीजर्स लेइंग बिटवीन -4 एंड 8, सेट और ऑड इंटीजर्स बोला है, तो इंटीजर्स माइनस में भी होते हैं और प्लस में भी होते हैं, थोड़ा ध्यान समझेंगे ना।
इन्होंने कहा -4 से तो ग्रेटर होना चाहिए और 8 से क्या होना चाहिए, लेस होना चाहिए, और ऑड इंटीजर बोला है। तो -4 से ग्रेटर क्या होगा, -3 होगा, -3 होगा सेट में, -1 होगा, फिर 1 आएगा, फिर 3 आएगा प्लस का, फिर 5 आएगा, फिर 7 आएगा, बस केवल ओनली। ठीक है ना। तो क्या क्या एलिमेंट्स होंगे इसमें सेट में, एलिमेंट होंगे -3, -1, -1, 3, 5, 7। फिर मैंने देखा है द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर x फॉर विच x+6 इज लेस देन 10, मतलब x की वैल्यू पुट करो, लेकिन x क्या है हमारा, नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं। अगर ये होल नंबर कह देता तो हम x की वैल्यू 0 से स्टार्ट करते हैं। तो इन्होंने कहा x की वैल्यू पुट करो, x यहाँ पर वैल्यू पुट करो x की, और जो इसका जो ये सॉल्व करके जो आएगा वो 10 से क्या आना चाहिए, लेस आना चाहिए। तो 1 पुट कर सकते हैं इसमें, 2 पुट कर सकते हैं इसमें, और 3 पुट कर सकते हैं इसमें, और अगर जैसे हमने 4 पुट किया तो ये 10 हो जाएगा। लेकिन उन्होंने कहा कि लेस देन 10 बोला है, तो इसमें 1 कर सकते हैं, 2 कर सकते हैं, 3 कर सकते हैं। तो एलिमेंट कौन से आ गया इसमें, 1, 2, 3 हमारा आंसर आ जाएगा। 6th में दे रखा है द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स बोला है यहाँ पर। तो इंटीजर्स का मतलब ये है कि हम माइनस में भी रख सकते हैं और प्लस में भी रख सकते हैं। इंटीजर x फॉर विच x+6 इज ग्रेटर देन 10, इनका जो होना चाहिए वो ग्रेटर देन 10 आना चाहिए। तो x की वैल्यू 4 पुट कर दो यहाँ पर, तो माइनस में तो पुट करेंगे नहीं क्योंकि 10 से ग्रेटर आना चाहिए, तो यहाँ प्लस में करना पड़ेगा हमें। तो x की वैल्यू अगर मैं 4 पुट कर दूं तो 10 आ जाएगा, लेकिन 10 से ग्रेटर आना चाहिए ना, तो 4 पुट नहीं करेंगे, इसमें कितना करेंगे, 5 पुट करेंगे। तो 5 पुट करो, 5 पुट करने पर ग्रेटर आ जाएगा 10 से, 6 पुट करने पर, 7 पुट करने पर, तो यहाँ कितना आएगा हमारा, तो 5, 6, 7, डॉट आ जाएगा। समझ रहे हो ना, क्योंकि इन्होंने लिमिट नहीं दे रखी आगे कि कितना होना चाहिए, इन्होंने कहा ग्रेटर देन 10 होना चाहिए। तो ग्रेटर देन 10 होना कितना है, तो 5, 6, 7 डॉट ओनली क्या लगाएंगे, बस केवल 3। तो ये क्या है हमारा, इनफाइनाइट। तो आगे के लिए क्या होगा, आगे के लिए चल रहा है यहाँ से कि 7, 8 रखो, 9 रखो। इन्होंने बस केवल ये बोला है कि ग्रेटर होना चाहिए, किससे, 10 से ग्रेटर होना चाहिए। तो 10 से ग्रेटर आएंगे सब ये, तो 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ये तक तो चले जाओ, तो इससे क्या आएगा, ग्रेटर आएगा। तो यहाँ पर लिमिट नहीं है, तो यहाँ अनलिमिटेड है ये। आगे इन्होंने क्वेश्चन में पूछा है, 6 क्वेश्चन था ये हमारा, अब ये 7 देते हैं। 7 क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 7 क्वेश्चन में है हमारा द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स x फॉर विच x+6 इज लेस देन 10। थोड़ा ध्यान समझेंगे ना, इन्होंने कहा कि x+6 जो होना चाहिए वो लेस देन 10 होना चाहिए। अगर मैं पुट कर दूं यहाँ पर 4 पुट कर दूं तो ये 10 इक्वल हो जाएगा, ये तो 4 तो लेंगे नहीं, तो 4 से लेस कितना हुआ, 3 पुट कर सकते हैं, 2 पुट कर सकते हैं, 1 पुट कर सकते हैं। अरे पहले ये तो देख लो कि x क्या है, अरे x तो इंटीजर्स है, तो इंटीजर्स है x, तो इसका मतलब है हम यहाँ पर माइनस की वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो हमने 3 पुट किया तो 9 आया, तो कम आ गए। 3 पुट कर सकते हैं, 2 पुट कर सकते हैं, 1 पुट कर सकते हैं, 0 पुट कर सकते हैं, -1 पुट कर सकते हैं, -2 कर सकते हैं, -3 कर सकते हैं, -4 कर सकते हैं, -5 कर सकते हैं, -6 डॉट लिख सकते हैं। तो हम इसका मतलब ये हुआ कि हम यहाँ पर क्या क्या पुट कर सकते हैं, थोड़ा ध्यान समझेंगे ना। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि x+6 जो होना चाहिए वो लेस होना चाहिए किससे, 10 से। x+6 लेस होना 10 से होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे 0 पुट किया तो ये 10 से लेस आएगा, 1 पुट किया तब भी 10 से लेस आया, 2 पुट किया तब भी लेस आया, 3 पुट किया तब भी लेस आया। मैं अगर 4 पुट कर दूंगा तो ये 4, 6, 10 हो जाएगा, तो इक्वल हो जाएगा। तो इक्वल तो है नहीं यहाँ पर, तो इसलिए ये नहीं आएगा, बस केवल तो 3 तक आएगा बस केवल यहाँ से। लेकिन x तो इंटीजर्स है ना, अगर ये x नेचुरल नंबर दे रखा होता तो बस केवल यहाँ तक 1 तक आता, बस केवल 1, 2, 3 आते हमारे आंसर। अगर होल नंबर दे रखा होता x तो 0, 1, 2, 3 आ जाता, लेकिन x इंटीजर्स है तो -1 पुट करोगे इसमें तो कितना आएगा, ये 10 से लेस नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। -2 पुट करने भी 10 से लेस आएगा, -3 पुट करने से भी 10 से लेस आएगा। अब यहाँ आगे रखते जाओ, माइनस में वैल्यू पुट करते जाओ तो वो क्या आएगा, वो कम आता चले जाएगा। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, डॉट बस केवल ओनली 3 डॉट्स यूज करेंगे बस केवल। तो कितना आएगा हमारा, तो ये इनफाइनाइट से आएगा यहाँ से -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, तो 3 तक होगा बस केवल। और 3 से आगे जैसे ही रखोगे 4 रखोगे तो ये इसके इक्वल हो जाएगा। इक्वल नहीं बोला इन्होंने, क्या बोला, लेस देन बोला गया है। आपको समझ में आ रहा होगा जो मैं आपको बता रहा हूं, यहाँ से थोड़ा ध्यान से समझेंगे इन क्वेश्चंस को। 8th में दे रखा है इन्होंने कि द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स x फॉर विच 60, अब इंटीजर्स कहा है इन्होंने, थोड़ा ध्यान समझेंगे ना। इंटीजर्स कहा है इन्होंने, होल नंबर या इन्होंने नेचुरल नंबर नहीं कहा। फॉर विच 60/x इज ए नेचुरल नंबर आना चाहिए। इन्होंने कहा कि ऐसा पुट करो यहां पर कि 60/x, थोड़ा ध्यान से, 60/x क्या आना चाहिए, नेचुरल नंबर आना चाहिए, n आना चाहिए। और x क्या है हमारा, ये इंटीजर्स दे रखा है।
अब एक बात ध्यान रखो, एक्स इंटीजर्स, पहले माइनस में बात करें, अगर हम तुम माइनस से, अगर यहाँ पर 60 को -1 से डिवाइड करोगे तो -60 नहीं आएगा। तो -60 क्या ये नेचुरल नंबर को बिलोंग्स करेगा? नहीं करेगा। इसका मतलब माइनस में वैल्यू पुट नहीं कर सकते। अरे 60 की में 1 पुट कर सकते हैं? नहीं, बिल्कुल कर सकते हैं। 60 बिलोंग्स टू एन करेगा। अरे समझ गए? 60/2, अरे बिल्कुल 30 आ गया, ये बिलोंग्स टू एन करेगा। अरे 60/3, अरे 60/3 तो 20 हो गया, क्या ये बिलोंग्स करेगा? बिल्कुल बिलोंग्स करेगा। और ये अगर मैं लिख दूं 60/4 तो ये भी बिलोंग्स टू एन करेगा, क्योंकि कितना आएगा? 60/4 आएगा हमारा, ये आएगा 15 आ जाएगा, तो ये भी बिलोंग्स टू एन करेगा। 60/5 कितना आएगा? 12 आ जाएगा, ये भी एन को बिलोंग्स करेगा। और 60/6 में लिख दूं तो ये कितना? 10 आ जाएगा, ये भी बिलोंग एन को करेगा। 60/7 में लिख दूं तो क्या ये बिलोंग करेगा एन को? नहीं करेगा, क्योंकि ये किस में आएगा? पॉइंट में आएगा, और नेचुरल नंबर पॉइंट में नहीं होते, तो ये बिलोंग नहीं करेगा इसको। जब बिलोंग नहीं करेगा तो कितना आएगा? यहां से देखो जरा, 1 पुट किया, 1 2 3 4 5 6 7 से डिवाइड नहीं होगा, 8 से नहीं होगा, 9 से नहीं होगा, 10 से हो जाएगा। तो क्या क्या आंसर हो गया हमारे इसमें? 1 2 3 4 5 6, 8 से नहीं होगा, 9 से नहीं होगा, 10 से हो जाएगा डिवाइड, 11 12 से हो जाएगा, 14 15 से हो जाएगा। तो 1 2 3 ये हुआ हमारा 12 हुआ, 15 हुआ, फिर 20 हुआ, 20 से हो जाएगा, फिर ये 20 से 21 22 23 ये नहीं होगा, 30 से होगा, फिर कितना? 60 से हो जाएगा। ये हमारे नंबर्स आ गए यहाँ से। ओके, थोड़ा ध्यान से समझेंगे इनको। हमने यहाँ पर x की, यहाँ x इंटीजर्स बोला था, x थोड़ा दोबारा से देख लेते हैं, रिपीट कर देख लेते हैं। x इंटीजर्स बोला था, तो इंटीजर्स का मतलब होता है माइनस में भी प्लस में भी। तो हमने माइनस चेक किया, -1 से किया तो डिवाइड तो हो गया, ये -1 से डिवाइड तो हो गया, लेकिन ये डिवाइड करने के बाद क्या आना चाहिए? नेचुरल नंबर बोला है इन्होंने कि नेचुरल नंबर आना चाहिए, लेकिन नेचुरल नंबर नहीं आया, तो इंटीजर आया है, तो इसलिए ये इसने नेचुरल नंबर को बिलोंग नहीं करा। तो इसका मतलब है कि हम यहाँ पर माइनस में वैल्यू पुट नहीं करेंगे। अगर यहाँ भी इंटीजर होता, यहाँ भी अगर इंटीजर होता, तो ये जितने वैल्यू प्लस में आई है ना, सब ये वैल्यू सब प्लस में आई है, तो ये वैल्यू किस में भी आती है? माइनस में भी आती है फिर ये वैल्यू है। ठीक है ना? तो कितना आंसर हो गया हमारा? 1 2 3 4 5 6 10 12 15 20 30 और 60 हमारा ये यहाँ पर आंसर आ गया। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में, इसी का 11 पार्ट है, थोड़ा ध्यान से समझेंगे। थोड़ा इसमें बुक पे कुछ ज्यादा ही ओवर राइटिंग कर दी है बच्चों ने। इन्होंने कहा कि नाइन्थ में कहा कि x बिलोंग्स टू x बिलोंग्स टू इंटीजर -1/2 से x और 9/2। ये तो एनसीईआरटी मैंने क्वेश्चन कराया आपको। माइनस इंटीजर कहा है, तो इंटीजर पॉइंट्स में तो होते नहीं है, ये माइनस प्लस दोनों में होते हैं, लेकिन पॉइंट में नहीं होते। तो -1/2 से ग्रेटर होना चाहिए, 9/2 से लेस होना चाहिए। -1/2 क्या? 1/2 क्या हुआ? 0.5, और ये क्या हो गया? 4.5। तो 0.5 से ग्रेटर कितना आता है? अरे 0.5 से ग्रेटर कितना आएगा? 0 ही तो आएगा। तो ये क्या आएगा हमारा? 0, 1, 2, 3, 4। 5 लेंगे नहीं, क्योंकि 5 क्या जाएगा? इससे ग्रेटर हो जाएगा 9/2 से, तो क्या लेंगे? बस केवल 0 1 2 3 4। ये एनसीईआरटी में मैंने क्वेश्चन कराया आपको। 10th में रखा है कि x बिलोंग्स टू n एंड 4x - 3 लेस देन इक्वल टू 15। इन्होंने कहा x की वैल्यू नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल नंबर है तो 1 पुट करोगे, सबसे पहले 1 से स्टार्ट करोगे पुट करना है इसमें। और उन्होंने कहा पुट करते करते कहां तक पहुंचना है? बस केवल 15 तक पहुंचना है, 15 से लेस आना, 15 या 15 से लेस आना है, ग्रेटर नहीं जाना। तो 1 पुट करोगे इसमें, तो 1 पुट करने से क्या आएगा? तो 15 से लेस आ रहा है, तो 1 हो गया, एक तो एलिमेंट 1 हो गया हमारा, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। और जैसे ही आपने 5 पुट किया आपने यहां से, तो 4 5 20 हुआ, 20 - 3 कितना? 17 हो गया, और 17 तो ग्रेटर होगा 15 से। इसका मतलब इसमें 5 पुट नहीं कर सकते। क्या कर सकते हैं इसमें कर सकते हैं हम ओनली बस 1 2 3 4, क्योंकि x क्या है? हमारा नेचुरल नंबर है, ये बात ध्यान रखेंगे। तो 1 2 3 4 हमारा क्या आएगा यहाँ पर? आंसर आ जाएगा। 11 में रखा है कि x बिलोंग्स टू n दे रखा है, x² लेस देन 40 दे रखा है। जब x² लेस देन, इन्होंने यहां पर 40 दे रखा है कि x की वैल्यू जो आनी चाहिए 40 से क्या आनी चाहिए? लेस आनी चाहिए। अरे x नेचुरल नंबर दे रखा है, तो x नेचुरल नंबर दे रखा है, तो नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट करेंगे? 1 से स्टार्ट करेंगे। थोड़ा ध्यान से, दोनों क्वेश्चन एक जैसे हैं, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है इनमें, और डिफरेंस होने पर ही आंसर कितना चेंज हो जाता है। इन्होंने कहा नेचुरल नंबर कहा, तो नेचुरल नंबर पुट करेंगे। तो नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं? 1 से स्टार्ट होते हैं। तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, और 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49। तो ये तो ग्रेटर हो गया, तो बस केवल कहां तक करेंगे? 6 तक पुट करेंगे। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 हमारा यहाँ पर आंसर आएगा, बस केवल ओनली। ओके,
अब यहां पर क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर की वैल्यू 16 से लेस होनी चाहिए, इसका मतलब 1 2 3 4 और 4 आप पुट करोगे तो ये तो 16 के इक्वल हो जाएगा, लेकिन 16 के इक्वल नहीं कहा। क्या कहा इन्होंने तो लेस कहा है, लेस कहा है तो कितना आएगा, 3 तक कर सकते हैं बस केवल। तो क्या पुट करेंगे इसमें, 1 2 3। अरे भाई देख तो लो पहले कि एक्स नेचुरल नंबर है या इंटीजर है। अरे एक्स जेड दे रखा है, बिलोंग्स टू जेड का मतलब इंटीजर्स है। इसका मतलब है जो आपने प्लस में लिखे हैं वो माइनस में भी लिखने पड़ेंगे आपको। इसका मतलब ये हुआ आपने 1 पुट किया, 2 पुट किया, 3 पुट किया प्लस में, तो आप -1 -2 -3। तो ये कौन सा, ये क्या बन गया हमारा, ये हमारा सेट बन गया -3 -2 -1 0 1 2 3। क्योंकि -3 से 3 तक के जितने भी यहां तुम स्क्वायर करोगे वो स्क्वायर 16 से क्या आएंगे, वो लेस ही आएंगे वो। ठीक है। 30 देखा द सेट ऑफ ऑल डिजिट्स इन आवर नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में जितनी भी डिजिट्स होती हैं, डिजिट्स कितनी होती हैं डिजिट्स, अरे भाई 0 से स्टार्ट तो होती हैं डिजिट्स। तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये तो डिजिट आ गई हमारी। तो नंबर सिस्टम में डिजिट्स कितनी है, अरे 10 ही तो डिजिट्स हैं हमारी 0 से लेकर 9 तक। तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हमारा आंसर आ जाएगा। 14 में दे रखा है द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री कैसे करेंगे, अरे टी लिख दो, आर लिख दो, आई लिख दो, जी लिख दो, ओ लिख दो, एन लिख दो, ओ नहीं लिखना फिर क्योंकि ओ लिख दिया आपने, फिर एम लिख दो, फिर ई लिख दो, फिर टी मत लिखना, टी लिख दिया आपने, फिर आर भी मत लिखना, आर भी लिख दिया आपने, फिर बाई लिख दो। ठीक है ना, और सेपरेट करके इनको कॉमा लगा दो, हमारा आंसर आ जाएगा। 15 में दे रखा है द सेट ऑफ ऑल वॉवेल्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट विच प्रीसीड क्यू। थोड़ा ध्यान से समझेंगे इसको। इन्होंने कहा क्यू से पहले पहले जो इंग्लिश अल्फाबेट हैं और उनमें भी कौन से वॉवेल्स आते हैं। तो ए भी आएगा, ए भी आएगा, ई भी आएगा, आई ओ यू। क्या यू आएगा या नहीं आएगा, ए ई आई ओ यू, यू नहीं आएगा क्योंकि यू क्यू के बाद आता है, क्योंकि यू आफ्टर क्यू आता है, क्यू के बाद आता है यू, समझना, क्यू आर एस टी एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू, यू बाद में आएगा ना। तो इसलिए कितना आएगा बस केवल ओनली इसमें, ए ई आई ओ बस केवल ओनली। तो कौन से वेवल्स आएंगे इसमें, वेवल्स आएंगे बस केवल ए ई आई ओ, यू नहीं आएगा इसमें क्योंकि यू क्या है, क्यू के बाद दे रखा है। एक्स कॉन एक्स इज ए कॉन्स्टेंट इन द इंग्लिश अल्फाबेट। कॉन्सोनेंट पूछा है, कॉन्सोनेंट पूछा है इंग्लिश अल्फाबेट में, विच प्रीसीड्स के पूछा गया है, के से पहले पहले कॉन्सोनेंट पूछे गए हैं। अरे के से पहले पहले कौन कौन सा आएगा, क्या ए आएगा क्या इसमें, अरे नहीं, ए क्यों आएगा भाई, क्योंकि ए नहीं पूछा ना। देखो थोड़ा ध्यान से रहा, ध्यान से देखेंगे यार, यहाँ पर ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के, इन्होंने शायद के तक पूछा, कि प्रीसीड के पूछा है इन्होंने, प्रीसीड्स के पूछा गया है। तो के से पहले इन्होंने कॉन्सोनेंट पूछे गए हैं। तो कॉन्सोनेंट, ए कॉन्सोनेंट है क्या, नहीं, बी है, सी है, डी है, ई है क्या, नहीं है, एफ है, जी है, एच है, आई है क्या, नहीं है, जे हाँ है, लेकिन के तो लेंगे ना, के से प्रीसीड पूछा ना तो के नहीं लेंगे यहाँ पर। तो कितना आ गया हमारा आंसर, तो बी कॉमा सी कॉमा डी कॉमा एफ कॉमा जी कॉमा एच कॉमा जे। तो क्या आ गया, ये हमारा सेट आ गया, सेट आ गया हमारा बी सी डी एफ जी एच जे। ये के से प्रीसीड्स है और ये सब कॉन्सोनेंट है, प्रीसीड्स के दे रखे हैं, तो ये सेट दे रखा है हमारा। ओके, आगे दे रखा है हमारा ये कि ये वाला एक्स कोलन एक्स इज ए कॉन्सोनेंट इन द, ये हो गया हमारा, ये भी कराया था मैंने शायद, ये आपके एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन है। राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द विल्डर फॉर्म। सेट विल्डर फॉर्म बोला है भाई, सेट विल्डर फॉर्म बोला है, तो मैंने आपको बताया था कि इसके एक से ज्यादा भी आंसर हो सकते हैं। तो 1 3 5 7 9 11 13, तो हम इसे क्या ले सकते हैं, तो हम इसे ले सकते हैं एक्स कोलन एक्स। मैंने आपको बताया था कि कैसे लिखते हैं, इनको थोड़ा ध्यान से समझते हैं कि कैसे लिख सकते हैं। तो इन्होंने दे रखा है इसमें 1 3 5 7 9 1 3 5 7 9 11 13 11 13, ये इन्होंने दे रखा है। तो इसको हमें क्या लिखना है, इसको सेट बिल्डर फॉर्म मिलना है, मतलब सेट बनाने वाले फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म का मतलब क्या होता है, सेट बनाने वाली फॉर्म। तो हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि एक्स कोलन एक्स, एक्स कोलन एक्स लिख सकते हैं इज एन ऑड, ये ऑड ही तो नंबर है सब, ये ऑड नेचुरल नंबर, ऑड नेचुरल नंबर कॉमा और x
लेस देन 14, लेस देन क्या है ये 14 है, तो 14 से कम, 14 से लेस क्या है हमारा ये ऑड नेचुरल नंबर है, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैं बस केवल बोलते जाऊंगा, लिख कर नहीं बताऊंगा, मैं बस बोलते जाऊंगा कैसे कैसे इसको क्या लिख सकते हैं। तो सेकंड में क्या दे रखा है, सेकंड में रखा है 2 4 6 8, अरे लिमिट दे रखी है इसकी, नहीं डॉट 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 देखा, तो इनफाइनाइट का मतलब क्या हुआ, तो लिखेंगे x कोलन x, ब्रैकेट लगाएंगे, पहले करली ब्रैकेट शुरू करेंगे, स्टार्ट करेंगे, उसके बाद लिखेंगे x कोलन x इक्वल टू 2n लिखेंगे, इक्वल टू 2n लिखेंगे, या n इवन नेचुरल नंबर लिख देंगे। सी सीधे क्या लिख सकते हैं इसमें, सी सीधे लिख सकते हैं कि x कोलन x इज एन इवन नेचुरल नंबर, या हम ये लिख सकते हैं कि x कोलन x इक्वल टू 2n, इक्वल टू 2n, और फिर कॉमा लगाएंगे, फिर लिखेंगे n स्मॉल n बिलोंग्स टू कैपिटल N, ये लिखेंगे क्योंकि नेचुरल नंबर की बात है। फिर लिखेंगे आगे एंड n लेस n, फिर कुछ नहीं लिखेंगे, फिर कोई नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर कुछ लिमिट नहीं दे रखी इन्होंने, बस केवल क्या लिख सकते हैं यहाँ पर थोड़ा ध्यान समझेंगे। एक लिख सकते हैं कि फर्स्ट सेकंड वाले में एक लिख सकते हैं कि x कोलन x इज एन इवन नेचुरल नंबर, एक लिख सकते हैं हम यहाँ पर कि x कोलन x इक्वल टू 2n और n बिलोंग्स टू n, ये लिख सकते हैं बस केवल, क्योंकि आगे लिमिट नहीं है ना। अगर आगे लिमिट होती थी कि n लिखते कि n लेस देन इक्वल टू कुछ लिखते हैं यहाँ पर, क्योंकि लेकिन डॉट डॉट दे रखा है तो कुछ लिखने की जरूरत नहीं है यहाँ पर, क्योंकि लिखना ही नहीं पड़ेगा क्योंकि लिमिट नहीं है ना, क्योंकि आप इनफाइनाइट तक दे रखा है। थर्ड में देखा है 3 6 9 12 15, अरे ये तो 3 के मल्टीपल्स दे रखे हैं, ये तो 3n टाइप का दे रखा है, तो यहाँ लिखेंगे हम इसमें कि x कोलन x इक्वल टू 3n, इक्वल टू कितना लिखेंगे यहाँ पर 3n लिखेंगे, या 3n लिख सकते हैं, या लिख सकते हैं कि x इज ए मल्टीपल ऑफ 3 लिख सकते हैं, और x बिलोंग्स टू कैपिटल N लिखेंगे, एंड x लेस देन इक्वल टू 5 लिख देंगे, या हम लिख सकते हैं कि x इक्वल टू 3n लिख सकते हैं, x कोलन x इक्वल टू 3n, n बिलोंग्स टू n, एंड n लेस देन इक्वल्स टू 5 लिख सकते हैं इसमें। थर्ड वाले मैंने कहा ना कैसे भी लिख सकते हैं इसको। फोर्थ देखा था 2 4 8 16 32 44, अरे ये तो स्क्वायर दे रखे हैं, स्क्वायर नहीं है, ये पहला था 2 की पावर 1 है, ये 2 की पावर 2 है, 2 की पावर 3 है, ये 2 की पावर 4 है, तो पावर में बढ़ रहा है ना, तो हम कह सकते हैं इसको, तो जहां जो चीज बढ़ती है बेस में बढ़ती है तो बेस में n लेते हैं, और अगर पावर में बढ़ता है तो पावर में n लेते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ। तो हम यहाँ क्या लेंगे, अरे इन्होंने क्या लिखा है यहाँ पर, इन्होंने कहा है कि 2 लिखा है, 4 लिखा है, 8 लिखा है, 16 लिखा है, 32 लिखा है, 64 लिखा है, कहां तक लिखा है भाई 64 तक इन्होंने लिखा है। सेट बिल्डर फॉर्म बनाना है, तो ये 2 की पावर 1 है, या 2 की पावर 2 है, या 2 की पावर 3 है, कौन बढ़ रहा है, कौन इंक्रीज हो रहा है, अरे भाई पावर इंक्रीज हो रही है, तो हम क्या लिखेंगे x कोलन x इक्वल टू 2 की पावर n की पावर 2 नहीं, 2 की पावर n है, क्योंकि जहां इंक्रीज होता है वही बात करते हैं, और n बिलोंग्स टू लिखेंगे, n क्यों लिखेंगे, क्योंकि इसे लिख सकते हैं 2 की पावर 1, इसे 2 की पावर 2, इसे 2 की पावर 3, अरे कहां से स्टार्ट किया आपने, 1 से स्टार्ट किया, और 1 से स्टार्ट किया तो इसका मतलब नेचुरल नंबर होते हैं, एंड n लेस देन इक्वल्स टू कहां तक किया आपने, 2 की पावर 3 है, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6, तो लिखेंगे 6 लिखेंगे यहाँ पर। तो ये हमारा हो गया सेट बिल्डर फॉर्म, x कोलन x इक्वल टू 2 की पावर n, और n बिलोंग्स टू कैपिटल N, एंड n लेस देन इक्वल टू कितना 6 हो गया हमारा, क्योंकि ये क्या आता है हमारा 2 की पावर 6 आता है, 2 की पावर 6 तो आएगा नहीं, 4 5 6 6 या 2 की पावर 6 आ जाएगा हमारा, तो ये हमारा आंसर आ गया। ओके चलिए आगे देखते हैं, तो आगे लिखेंगे, आगे है हमारा ये फिफ्थ वाला क्वेश्चन है हमारा 5 25 125, ये भी 5 और 1 दे रखा है, 5 और 2 दे रखा है, 5 और 3 दे रखा है, 5 और 4 दे रखा है, तो कहां से जाएंगे 1 से लेके 4 तक, और ये तो नेचुरल नंबर हो गए, नेचुरल नंबर हो गए, तो लेस देन कितना हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो ऐसे लिखेंगे 5 की पावर n, तो x कोलन x इक्वल टू 5 की पावर n, और लिखेंगे n बिलोंग्स टू कैपिटल N, फिर लिखेंगे एंड n लेस देन इक्वल्स टू 4, क्योंकि 5 और 1 2 3 4 है। 6 में देखा है 1 4 9 16 100 देखा है, ये तो एनसीईआरटी में मैंने क्वेश्चन कराया शायद आपको, ये 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है, अरे कौन बढ़ रहा है, अरे यहां पर थोड़ा समझे तो सही कि क्या हो रहा है यहाँ पर 1 4 9 16 डॉट 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 3 डॉट लगते हैं बस केवल ओनली 100, अरे कौन बढ़ रहा है, ये तो 1 का स्क्वायर हुआ, ये 2 का 4 हुआ, 2 का स्क्वायर हुआ, ये 3 का स्क्वायर हुआ, 4 का स्क्वायर हुआ, डॉट 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 10 का स्क्वायर हो गया, अरे बढ़ा कौन, ये तो बेस बढ़ रहा है, जब बेस बढ़ रहा है तो लिखेंगे x कोलन x इक्वल टू n स्क्वायर लिखेंगे, थोड़ा ध्यान से रहा, और लिखेंगे आगे कि n बिलोंग्स टू n, एंड क्या लिखेंगे कि n लेस देन इक्वल्स टू 10, ये होना चाहिए यहाँ पर,
अरे समझ रहे हो ना, क्योंकि ये जो इंक्रीज होता है उसी को तो एन लेट करते हैं। चलिए आगे समझ रहे होगे आप। ये 1 4 9 16 25 दे रखा है। अरे यहाँ में इसमें इसमें क्या डिफरेंस है, अरे इसमें लिमिट दे रखी थी 100 तक है, इसमें लिमिट नहीं है, तो आप क्या लिखोगे बस केवल x कॉलन x इक्वल टू कितना लिखोगे यहाँ पर n की पावर 2 लिखोगे और लिखोगे n बिलोंग्स टू n, और यहाँ पर लिमिट लिखोगे कि n लेस देन इक्वल टू या ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए, कुछ नहीं लिखोगे। सेवंथ भी ये 1/2 2/3 3/4। थोड़ा सेवंथ में आपको करके बता देता हूँ कि ये कैसे क्वेश्चन होगा, क्योंकि थोड़ा जरा ये वैसा क्वेश्चन है। ये देखा इन्होंने 1/2 दे रखा है, फिर इन्होंने दे रखा है 1/2 2,3 2/3 फिर 3/4 फिर 4/5 फिर डॉट 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 दे रखा है, शायद इन्होंने यही दे रखा है। इसको हमें सेट बिल्डर फॉर्म बनाना है। अब थोड़ा ध्यान से देखो यार, ऊपर 1 है तो नीचे 2 है, मतलब एक ग्रेटर है, यहाँ 2 है तो यहाँ 1 ग्रेटर है, यहाँ 3 है तो यहाँ 1 ग्रेटर है, यहाँ 4 है तो यहाँ 1 ग्रेटर दे रखा है। तो हम क्या ले सकते हैं, इसको ले सकते हैं x कॉलन x इक्वल टू n अपॉन में n+1। अब यहाँ 1 पुट करो तो 1/1+1 1/2 हो जाएगा, 2 पुट करो, 3 पुट करो, 4 पुट करो, अरे करते चले जाओ। फिर क्या लोगे n बिलोंग्स टू, अरे कहाँ से पुट करना किया आपने, 1 से तो किया, तो 1 क्या नेचुरल नंबर, बस केवल यहाँ तक ये करोगे आप, और कुछ नहीं लिखना है इसके आगे, क्योंकि आगे डॉट डॉट लिख रहा है ना, तो आगे कुछ लिमिट नहीं है, तो बस n बिलोंग्स टू n के छोड़ दोगे यहाँ पर। ओके, तो ये वैसे एग्जाम्पल है एनसीईआरटी का, तो मैंने यहाँ पर इसको सॉल्व करा दिया। अब इन्होंने आगे क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट एंड इनफाइनाइट। फाइनाइट एंड इनफाइनाइट कह रखा है, तो हम इसको सॉल्व नहीं करेंगे, क्योंकि हमने फाइनाइट इनफाइनाइट के बारे में पढ़ा नहीं है। जब पढ़ लेंगे तो हम इसको कर लेंगे आगे। ओके, चलिए जरा आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन में आपके पास कोई नहीं है, आगे पास क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। 9 में क्या दे रखा है, क्योंकि 9 है और 9 क्वेश्चन आपको करना है, ये 9th वाला। थोड़ा ध्यान से। 9 में कहा कि मैच ईच ऑफ द सेट्स ऑन द लेफ्ट डिस्क्राइब्ड इन रोस्टर फॉर्म विद द सेम सेट ऑन द राइट डिस्क्राइब्ड इन सेट बिल्डर फॉर्म। तो यहां दे रखा है कि शायद ये हो सकता है कि उसका भी हो, हमारे एनसीईआरटी का क्वेश्चन हो, कोई नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। इतना तो हो रहा x बिलोंग्स टू n इज ए डिविजर ऑफ 6। डिविजर ऑफ 6 कौन से होंगे, ये 1 से भी डिवाइड होगा। अरे n दे रखा है ना, नेचुरल नंबर तो 1 से स्टार्ट होते हैं, तो 1 से स्टार्ट करेंगे, तो 1 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से हो जाएगा, 3 से हो जाएगा और 6 से भी हो जाएगा। 1 से भी होगा, 2 से भी होगा, 3 से 6 से भी, तो ये क्या a किसके साथ हो जाएगा, ये 4th वाला आ जाएगा हमारा। a के साथ क्या आ जाएगा, 4th वाला हो जाएगा हमारा। ओके, b में क्या है, एंड इज ए प्राइम डिविजर ऑफ 6। प्राइम बोल दिया तो 1 नहीं आएगा इसमें, 1 से डिवाइड नहीं करेंगे इसको, 2 से करेंगे, 3 से करेंगे ना, 6 से करेंगे। अरे 6 के डिविजर कौन से थे, 1 2 3 6 थे, लेकिन प्राइम बोल दिया तो प्राइम नंबर ना तो 1 होता है ना 6 होता है, क्या होता है फिर 2 और 3 होता है। तो कितना 2,3 आएगा इसका सेट, और 2,3 कौन सा है इसमें, ये आ जाएगा। तो सेकंड बी का कौन सा हो गया, ये फर्स्ट वाला होगा 2,3। ओके, इन्होंने कहा कि एक्स लेटर इन द वर्ड LITTLE लिटिल में दे रखा है। अरे भाई इसको क्या करेंगे, तो LITE, तो LITE बस होगा, LITE। अरे LITE तो ये आगे पीछे लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इन्होंने TELI लिख दिया, हमने ILET ले बोला था, कोई प्रॉब्लम नहीं, तो ये फुट वाला हो जाएगा इसका। इन्होंने कहा कि x कॉलन x इज एन ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 6। ऑड नेचुरल नंबर कहा है इन्होंने, नेचुरल कहा है, तो नेचुरल तो 1 से स्टार्ट होते हैं और 1 तक ही जाते हैं। सबसे मिनिमम नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर 1 ही तो होता है। तो लेस देन 6 कहा, ऑड कहा, तो एक तो 1 होगा, एक 3 होगा और एक 5 होगा। लेस देन 6 बोला है ना, तो और ये भी क्या बोला है, नेचुरल नंबर कहा है, तो कितना 1 3 5 होगा इसमें। तो बंधेगा कौन सा, ये वाला आ गया। तो इसका कौन सा आ गया हमारा, ये वाला आ गया। x कॉलन x इज ए रूट ऑफ द इक्वेशन x = 25 0, तो x = 25 हो जाएगा, और x = हो जाएगा हमारा स्क्वायर रूट 25। तो 25 स्क्वायर रूट 25 ले लेते हैं, 5, -5, तो कितना आएगा, 5, -5 किसमें आ गए, इसमें आ गए हमारे। तो ये हमारा क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन और है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 में देखते हैं कि क्या है। मैं आपको कंप्लीट सॉल्व कराऊंगा ये ML अग्रवाल के क्वेश्चंस आपको, और NCERT के भी मैं क्वेश्चन आपको कराता रहूंगा साथ के साथ में, और ML अग्रवाल के क्वेश्चन भी आपको कराता रहूंगा। ओके, चलिए देखते हैं क्या है इसमें क्वेश्चन में 10 वाले में। थोड़ा ध्यान समझते हैं क्या दे रखा है। स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। इन्होंने दे रखा है कि 37 नॉट बिलोंग्स टू, क्या ये एक सेट दे रखा है, ये सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखा है।
ये एलिमेंट दे रखा है तो इन्होंने पूछा है कि ये इसको बिलोंग नहीं करेगा क्या। थोड़ा देखते हैं क्या कह रखा है। एक्स हैज एग्जैक्टली 2 पॉजिटिव फैक्टर्स। इन्होंने कहा कि x 2 पॉजिटिव फैक्टर्स रहेगा, तो इन्होंने पूछा कि 36 इसमें है क्या। अरे भाई 36 के कितने फैक्टर होंगे। 36 1 से भी डिवाइड होता है, 37 1 से भी डिवाइड होता है, 37 से भी डिवाइड होता है। तो इसके बस केवल ओनली कितने हुए, 2 पॉजिटिव फैक्टर ही तो हुए, 2 पॉजिटिव फैक्टर यही तो हुए, 2 तो हुए बस केवल ओनली। तो ये तो इसमें बिलोंग करना चाहिए, लेकिन उन्होंने क्या लिखा है, नॉट बिलोंग लिखा है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा। अरे ओके, अगर यह 36 दे रखा होता तो 36 तो 1 से भी होता, 2 से भी होता, 3 से भी होता, 6 से भी। अरे तो बहुत हो गए। इन्होंने तो बस केवल क्या था, ओनली 2 पॉजिटिव बोला था, लेकिन तो 2 से तो ज्यादा हो गए। इसका मतलब ये नहीं होता ये वाला। लेकिन 37 तो होगा ना, क्योंकि 37 तो होगा, क्योंकि इसके कितने बस केवल 2 पॉजिटिव फैक्टर्स दे रखे हैं, तो 37 बिलोंग उसको करना चाहिए। लेकिन यहां पर नहीं दे रखा तो इसकी हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा। ओके, 35 बिलोंग्स टू एक्स हैज एग्जैक्टली 4 पॉजिटिव फैक्टर्स। 4 दे रखा है। अरे भाई 35 के 4 होंगे क्या। अरे देख लो, नहीं पता तो क्या दिक्कत आ रही है। 35 1 से डिवाइड होगा नहीं होगा, बिल्कुल होगा। 2 से होगा नहीं होगा, 3 से नहीं होगा, 4 से नहीं, 5 से तो होगा। अरे 7 से होगा ही नहीं होगा। अरे 3 ही आए। अरे भाई ये 35 से भी तो डिवाइड होगा। तो इसके अलावा क्या ये किसी और नंबर से डिवाइड है, नहीं है। 1 5 7 35, इसका मतलब 35 के 4 पॉजिटिव फैक्टर्स हो गए। तो इसका मतलब है ये बिलोंग करना चाहिए इसमें, लेकिन इन्होंने दे रखा है सही, तो हाँ बिलोंग दे रखा है इन्होंने, बिलोंग करें, हाँ बिल्कुल बिलोंग करेगा। तो इसका मतलब क्या होगा, ट्रू हो गया। इसका मतलब ये क्या हो गया, इसका मतलब ये ट्रू हो गया इसका मतलब। चलिए देखते हैं आगे। ये 496 बिलोंग्स टू दे रखा है y, और यहां कॉलम दे रखा है द सम ऑफ ऑल पॉजिटिव फैक्टर्स ऑफ y इज 2y। इन्होंने कहा है कि जो द सम है वो ऑल पॉजिटिव फैक्टर्स, इसके जो 496 के जो फैक्टर्स होंगे, 496 के जो फैक्टर होंगे, उनका जो सम होगा उनका ट्वाइस करेंगे तो ये आना चाहिए। तो इन्होंने कहा कि क्या ये बिलोंग करेगा, क्या ये इसको सेटिस्फाई करेगा इस बात के लिए। तो पहले तो 496 के क्या लिखो, पहले तो सारे डिविजर्स लिखो सारे। अरे सही है, 496 सारे डिविजर्स लिखो, सारे डिविजर्स लिखो किस किस से डिवाइड होता है ये, और उसको डिवाइड करने के बाद उन सब डिविजर्स को ऐड करो, और ऐड करने के बाद उनको 2 से मल्टीप्लाई करो। क्या यही नंबर आता है। देखो वीडियो थोड़ी ज्यादा बड़ी हो रही है, थोड़ी कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम इसको कंप्लीट करेंगे। देखो 496 को हम क्या लिख सकते हैं, थोड़ा ध्यान समझेंगे ना, नहीं तो इसको फैक्टर्स कैसे निकालते हैं। जैसे हमें 6 से निकालना है, देखो 6 के निकालने थे, 12 के निकालने, 24 निकालने थे, तो कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन 496 के निकालने, तो हमने इसको किया, तो ये आया हमारा 2 की पावर 4 31। ये कैसे आया, पहले 2 से डिवाइड करो, फिर 2 से डिवाइड करो, फिर 2 से करो, फिर 2 से करो। अब देखो रहा, थोड़ा ध्यान से रहा, अब ये 2 से 1 से डिवाइड होगा, ये 1 से डिवाइड होगा नहीं होगा, बताओ। 1 से होगा डिवाइड, 2 से भी होगा, 4 से भी होगा डिवाइड, ये 8 से भी होगा। देखो रहा, 2 2 जा 4, 2 की पावर 3 8, और 2 की पावर कितना 4 कितना हो गया 16 हो गया। 1 से भी होगा, 2 से भी होगा, 4 से भी होगा, 8 से भी होगा, 16 से भी होगा, और ये किससे होगा डिवाइड, ये 31 से होगा। थोड़ा ध्यान समझेंगे रहा, बस इतने लिखने थे हमें। ये 1 से भी होगा, 2 से भी होगा, क्योंकि 2 बार 4 दे रखा है, ये 4 से भी होगा, 8 से भी होगा, 16 से भी होगा, 31 से भी होगा। ये हमने लिख दिया यहां से। इसके बाद में हम क्या करेंगे, इस 31 की मल्टीप्लाई 1 से करो, तो 31 तो 31 आ जाएगा। फिर 2 से करो, तो 31 2 का कितना हो गया 64 हो गया, तो 64 से भी डिवाइड होगा। फिर 31 की 4 से करो, जब 4 से करोगे तो 4 1 जा 4, 4 से 12, 124 से भी डिवाइड होगा ये। फिर 31 की फिर 8 से करो, तो 8 1 जा 8, 8 3 जा 24, तो ये इससे 246 से भी होगा। फिर 31 की 16 से करो मल्टीप्लाई, तो 16 1 जा कितना 16 हो जाएगा, कैरी 1 हुआ, 16 से 48 149 496 हो गया। ये इसके डिविजर्स निकालने का मेथड होता है। ओके, जब स्मॉल नंबर होंगे तब तो कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन जब ग्रेटर नंबर होंगे तो हम इससे करेंगे। तो 1 2 4 ये वाले आगे, तो इन सबको क्या करो, इन सबको प्लस करो, इन सबको प्लस करो, और प्लस करके क्या करो, इन सबके डिविजर्स हो गए ना, ये डिविजर्स हो गए सब, ये इन डिविजर्स को प्लस करो, प्लस करने के बाद 2 से मल्टीप्लाई करो। और जब तुम ऐसा करोगे तो ये कितना आएगा 496 का इक्वल आ जाएगा। जब ये ऐसा सेटिस्फाई हो गया तो इसका मतलब इसको क्या करेगा, ये इसको बिलोंग करेगा। क्या करेगा, इसको ये बिलोंग करेगा। तो ये क्या हो गया, तो ये हो जाएगा
ट्रू हो जाएगा हमारा। क्या हो जाएगा हमारा? ये ट्रू हो जाएगा। अभी देखते हैं ये फोर्थ वाला कि इन्होंने कहा कि 3 नॉट बिलोंग्स टू एक्स एक्स की पावर 4 माइनस 5 एक्स की पावर 3 प्लस 2x स्क्वायर माइनस 12 एक्स प्लस 6 इक्वल टू 0। तो इन्होंने कहा कि जो इसमें x की वैल्यू पुट करो, कोई भी नंबर हो x की वैल्यू, अगर इस सेट में कौन कौन से नंबर आएंगे? इस सेट में वो नंबर आएंगे कि इस सेट में x की वैल्यू पुट करो और उसकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए? 0 अगर आ गई तो इसका मतलब है वो इस सेट का एलिमेंट होगा। तो उन्होंने कहा कि 3 एलिमेंट नहीं है क्या? अरे पहले चेक करना पड़ेगा 3 की वैल्यू, जहां पर x है वहां पर 3 की वैल्यू पुट करो, और अगर 3 की वैल्यू पुट करने पर ये 0 आ जाए तो इसका मतलब 3 एलिमेंट होगा इसका, और 3 इसका एलिमेंट होगा। तो उन्होंने कहा नॉट बिलोंग्स टू, तो ये क्या जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। और अगर 3 पुट करने पर इसकी वैल्यू 0 ना आए तो इसका मतलब ये इसका एलिमेंट नहीं होगा। तो इन्होंने पहले ही क्या रखा है? 3 नॉट बिलोंग्स टू, तो इसका मतलब ये ट्रू हो जाएगा। तो 3 की वैल्यू से पुट करते हैं। तो हमने जब वैल्यू पुट की इसमें हमने, तो वैल्यू पुट करने पर हमने देखा कि x की पावर 4 है, ये देखा हमने यहाँ से, तो जहां x था वहां पर हमने क्या किया? x की वैल्यू पुट कर दी, 3 पुट कर दी, तो ये कितना है? माइनस 366 आया। इसका मतलब ये है कि जो 3 है वो 3 नॉट बिलोंग्स टू हो जाएगा। अगर ये 0 आता तो 3 बिलोंग्स टू हो जाता, लेकिन 0 नहीं आया तो क्या जाएगा? 3 नॉट बिलोंग्स टू आ जाएगा। ठीक है, तो जो आपको मैंने बेसिक मैंने आपको कराया था उसके सभी क्वेश्चंस मैंने आपको यहाँ करा दिए हैं। ठीक है, और आगे हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जब हम आगे बेसिक पढ़ेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे की रेगुलर वीडियोस को देखें। तो यहाँ पर आपको कंप्लीट सॉल्यूशन करा जाएगा एनसीईआरटी का और एमएल अग्रवाल की बुक का। थैंक यू फॉर वॉचिंग।